क्या सच में हमारा जो देश है वो विश्व गुरु बन रहा है? तब जाकर के भारत विश्व गुरु के स्थान पर विराजित हो सकता है। क्या सच में हमारा जो देश है वो फोर्थ इकोनॉमी वाला देश बन रहा है? India has now surpassed Japan to become the world's fourth largest economy in the world. It is now worth more than $4 trillion. Japan has और क्या सच में हमारा जो देश है वो सोने की चिड़िया बनने की राह पर है? अगर आप भी ऐसे सोचते हैं तो जरा थमिए और इस रिपोर्ट को देखिए। विश्व बैंक नाम की चिड़िया का नाम सुने? जी सुना। आज उसका एक रिपोर्ट आया है, मालूम है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है। चोर की चौकीदारी में चौकीदार ने देश को सबसे बड़ा कर्जदार बना दिया है। और ये चोर जानते हैं कौन है? नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, आपका देश जिसे दुनिया को विश्व गुरु बनने की कहानियां सुनाते हैं, और आज वही देश एक ऐसे जाल में फंसती जा रही है जिसे जानने के बाद आने वाली पीढ़ी भी आपसे यही सवाल करेगी कि आखिर क्यों इतना बड़ा धोखा हमारे साथ कैसे हो सकता है। दोस्तों, साहब ने अपने अंधभक्तों को सपना दिखाया था कि विश्वगुरु बनेगा देश, और कहा गया था कि बाहर से पैसा आएगा। लेकिन आज ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार बन गया है। 24 मिलियन से ज्यादा भारत ने कर्ज ले लिया है। तब आप अंदाजा लगाइए कि नरेंद्र मोदी भारत को किस ओर ले जा रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार देश भारत बन चुका है। हाँ, आपने सही सुना, वही भारत जो कभी विश्व गुरु बनने की राह पर थे। सबको बताया जा रहा था कि हम विश्व गुरु बनने की ओर जा रहे हैं, लेकिन वही देश आज कर्ज के जाल में फंस चुकी है। साल 2025 में भारत वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार बन चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना, भारत पर अब $24 बिलियन से ज्यादा का बोझ है, जो इंडोनेशिया से लगभग 2 गुना है। नव भारत रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत पर $24.4 बिलियन का कर्ज है, जो भारत में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह रकम जनता के लिए है या सिर्फ हमारे देश में हो रहे करप्शन के लिए? हालांकि यह कर्ज भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के नाम से लिया गया कर्ज था। सड़कों, बिजली, सामाजिक योजनाओं और विकास परियोजनाओं में निवेश होना था। लेकिन सच्चाई क्या है ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं जानते तो जरा आप इस वीडियो को देखिए। While one India is celebrating the $4 trillion GDP mark, the other India is still wondering how to stretch 400 rupees till the end of the month. While one India is building startups, the other India is still searching for toilets. While one India is flying to Bali for offsites, the other India is still walking 5 kilometers just for clean water. और जितना काम मैंने 10 साल में किया वो तो ट्रेलर था, और जो काम मैं करने वाला हूं, असली फिल्म अभी शुरू होना बाकी है। Wake up to reality. देश में मैं केवल नेशनल हाईवे के लिए जिम्मेदार। अब मुंबई में गड्ढे पड़े तो वे गड्ढे, मुंबई में रोड ही नहीं मेरा। लेकिन 960 करोड़ की लागत से बना ये जो साउंड प्रूफ हाईवे था, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर एक बड़ा सा गड्ढा जो है बीच में आ रहा है, और वो तो 1 लाख करोड़ का बना था। पीएम मोदी ने लास्ट ईयर उद्घाटन किया था 12 फरवरी को, और 1 साल के अंदर अगर इतना 2 फीट का गड्ढा अगर बीच में आ रहा है, तो सर लोग कह रहे हैं कि या तो सर ये गडकरी जी के या नीचे करप्शन शुरू हो गया है। और ये 1 हफ्ते की रिपोर्ट बता रहा हूं सर, ऐसे 20 एग्जांपल इस बीच में। हम विकास की दौड़ पर है, लेकिन क्या यह दौड़ हमें विश्व गुरु बना रही है या सिर्फ ऋण और ब्याज की रेस में फंसा रहा है? हर साल बढ़ती ब्याज की बोझ, हर साल नया कर्ज, क्या यही है हमारी आजादी और क्या यही है हमारी शक्ति? जरा सोचिए, हर प्रोजेक्ट, हर योजना, हर चमकते आंकड़े क्या वास्तव में जनता को फायदा पहुंचाएगी या केवल यह आंकड़ा सरकारी रिपोर्ट्स में दिखाने के लिए? सवाल यह नहीं कि हमने कितना कर्ज लिया है, सवाल तो ये है कि हमने आखिर लिया ही क्यों? अगर आप बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे तो जरा इस रिपोर्ट को देखिए। भारत के रोड, बिल्डिंग्स और इससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कई साल पुराना है, ये फैक्ट है, और इससे आपको काफी अनसेफ भी फील हो सकता है। साल 2024 में रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने राज्यसभा में ये एक्नॉलेज किया था कि 2021 से 2023 के बीच कुल 21 ब्रिज नेशनल हाईवेज पर कोलैप्स हुए। वहीं साल 2020 में एनालिसिस ऑफ ब्रिज फेलियर्स इन इंडिया फ्रॉम 1977 टू 2017
2017 नाम की एक स्टडी ने ये रिवील किया कि बीते 40 वर्षों में भारत में करीब 2130 ब्रिजेस कोलैप्स हुए, जो कि कंस्ट्रक्शन के अलग अलग फेजेस में थे। इसी स्टडी के मुताबिक 2010 पुलों के सैंपल साइज में लगभग 80% पुलों के टूटने या क्षतिग्रस्त होने का कारण प्राकृतिक आपदा रही। वही पुलों के मटेरियल में आने वाली खराबी की वजह से कुल 10% पुल टूटे। अगर आप बोलेंगे कि शिक्षा के नाम पर, तो जरा आप इस वीडियो को देखिए। और इसका सबसे बड़ा रीजन हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम। Large number of Indian youth are out of work. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. 83% of the jobless workforce in India is under 34 years of age. ये एक ऐसा सिस्टम है जो स्टूडेंट्स को पास करना तो सिखाता है, पर रियल वर्ल्ड के लिए रेडी करना भूल जाता है। अगर आप बोलेंगे कि स्वास्थ्य के नाम पर, तो जरा इस वीडियो को देखिए। Well, breaking news coming in at the top of this hour in Bihar's Gopalganj. Heavy rainfall has flooded the emergency ward of the Model Sadar Hospital, leaving patients stranded on beds amidst knee-deep water. Critical equipment like the oxygen concentrators, wheelchairs, stretchers and machines, they are submerged with medical waste, needles and saline bottles floating, raising infection risk. Frustrated patients, they are leaving without treatment and are also expressing their outrage. Despite the hospital having a new building inaugurated by the Chief Minister Nitish Kumar on the 28th of September, the emergency ward could not be shifted due to its incomplete state, exacerbating the crisis. अगर आप बोलेंगे ग्रामीण विकास के नाम पर, तो जरा इस वीडियो को देखिए। है पटना में दरअसल भारी बारिश के चलते मीठापुर सब्जी मंडी इलाके में सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया। अचानक सड़क धंसने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब ये हड़कंप मचा तो जाहिर सी बात है लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे होंगे। सड़क धंसने से 2 गाड़ियां भी उसमें फंस गई। खबर मिलते ही मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। राहत बचाव के कार्य को शुरू कर दिया गया। इलाके को घेर कर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। हालांकि इन सब सवालों का जवाब क्या होना चाहिए, आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय। India is poised to become the world's fourth largest economy in the world. मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी।